जी मेरे अजीजों, आज हम कलाम पाक में से गौर करेंगे और जो आज मेरा इन्वान है वो आप और मेरे मुतल्लिक है कि अपनी कदर कीजिए। जी मेरे अजीजों, आज का जो मेरा इन्वान है, जो मेरा मौजू है, वो है अपनी कदर कीजिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, इंसान अपनी कदर करना भूल गया है, इसलिए दिन ब दिन जुल्मों और जालिमों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम में से इंसानियत खत्म हो गई है। वजह सिर्फ ये है कि इंसान अपनी कदर करना भूल गया है। वो भूल गया है कि खुदा ने इसे क्या मकाम दिया है। खुदा ने इसे हर चीज पर, हर चीज से ज्यादा अफजल बनाया है, लेकिन इंसान खुद को कमतर बनाता जा रहा है। खुदा ने कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को महमूर करो। कोई जानदार फलता या बढ़ता तब है जब वो खुश हो और उसे कोई गम ना हो, हर किस्म की टेंशन और डिप्रेशन से आजाद हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, तो इन हर जानदार बढ़ता और फूलता तब है जब वो हर डिप्रेशन से, टेंशन से आजाद हो। लेकिन आज का लोगों को देखें, हर कोई परेशान, डिप्रेशन में, दुखों में, और यहाँ तक कि खुदकुशी करने तक भी लोग चले जाते हैं। हम भूल गए हैं कि हम कितने खास लोग हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। अगर इंसान अपनी कदर करना जानेंगे तो यकीन जाने कि दुनिया में से 90% जुल्म खुद ही खत्म हो जाएगा। शर्त ये है कि अपनी कदर करें। मेरे अजीजों, शर्त ये है कि अपनी कदर करें। मेरे अजीजों, हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी आयत नंबर 9। पत्रस का आम खत, पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत। कलाम पाक में यूं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, हालेलुया, सॉरी। तो जी मेरे अजीजों, हम देखेंगे कलाम पाक में से पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी आयत 9। कलाम पाक में यूं लिखा है, लेकिन तुम बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि इसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, ये है कि हमारी कदर, हम लोग खुदा की खास मलकियत के लोग, खुदा ने हमें तारीकी से निकाला है और रोशनी की तरफ बुलाया है। लेकिन आज कल हर इंसान तारीकी में है। छोटी छोटी ख्वाहिशों को आज से इंसान ने अपनी सर पर सवार करके कर लिया है। अगर कोई अगर किसी इंसान को कुछ नहीं मिला या
कुछ जिंदगी से चला गया तो उसकी वजह से सारी जिंदगी तारीखी में और उदासी में गुजार देता है। हालेलुया। तो जी मेरे अजीजों, याद रखिए कि जिंदगी एक बस की तरह है जिसमें मुसाफिर आते हैं, सफर करते हैं और फिर उतर जाते हैं। सफर मुकम्मल करने के बाद जितना इनका सफर होता है और इस मुसाफिर के उतरने के बाद फिर से बस चलना शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती या तारीखी में नहीं चली जाती। आप बहुत खास लोग हैं और खुदा चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें। ये दुनिया की ख्वाहिश आपको तारीखी में ले जाकर खुदकुशी तक खड़ा कर देती है या हलाकत की तरफ चली जाती है। मैं बताना चाहता हूँ किस तरह। हालेलुया। तो जी मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह। मैं आपके साथ एक तस्वीर जो है शेयर करूंगा, इस ग्रुप में डाउनलोड करूंगा। आप उसको जरा गौर से देखिएगा। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आजकल लोग स्नैपचैट बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस से पहले इस ऐप पर एक फिल्टर आता था जिसमें मुंह पर मास्क लगाया जाता था और आज वही काम पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। अपने मुंह पर मास्क लगाए घूम रहे हैं। इसी तरह जानवरों के फिल्टर भी इस ऐप में हैं, जो मैं भी इस्तेमाल किया करता था। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद मैं जान गया कि ये हलाकत का बाइस है। इस ऐप्स में एक फिल्टर है, कुत्ते का आप तस्वीर बनाते हैं और आपका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आज दुनिया की एक बड़ी तादाद कुत्तों की तरह जिंदगी गुजार रही है। मैंने इस तहरीर के साथ इन तस्वीरों को लगाया है। खुदा ने इंसान को जानवरों पर इख्तियार दिया है, लेकिन इंसान आज खुद कैद हो गया है। आज तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह इंसान कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के खुद को एक पिंजरे में बंद करके बैठा है। ये लोग कुत्तों की तरह ही खाते हैं और कुत्तों में और गलियों में कुत्तों की तरह ही घूमते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा, ये तस्वीर तो अंग्रेजों की है और अंग्रेजों के काम है। तो मेरे अजीजों, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम है अंग्रेजों का जो आज आप और हम नहीं करते। हालेलुया। मेरे अजीजों, कामों की शुरुआत इन्हीं से होती है और फिर ऐसी कई सरगर्मियों के बीच में रखी जाती है जिनसे ये काम आपको आम लगे और ऐसे काम करते हैं। आपको अपनी कदर
का कोई एहसास ना रहे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश उसका 9 बाब उसकी आयत नंबर 6, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है, जिसे हम बिगाड़ते जा रहे हैं। मैं इस बात पर इतना लंबी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर बहस की, कलाम किया, लिख चुके। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल डालें, लेकिन गौर किया जाए कि शैतान हमें बहुत अच्छे से अपने पांव के नीचे कुचल रहा है, और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है, और हम इसके पीछे चलते जा रहे हैं, क्योंकि इस जहां के खुदा ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हालेलुया। मेरे याद रहे कि दुनिया में हर मजहब के लोग अपने अपने खुदा से दुआ करते हैं, लेकिन याद रहे कि खुदा तक दुआ सिर्फ हम मुकद्दसीन की जाती है। ये जमीन आज तक सिर्फ मुकद्दसीन की दुआओं की वजह से बची हुई है। हम वो खास लोग हैं जो जिंदा खुदा से मांगते हैं। हम वो लोग हैं जिनके लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, और इसने हमारे लिए बहुत से दुख उठाए। हम दुनियादारी में ये चीजें भूल जाते हैं। इसलिए गुजारिश करता हूं कि अपनी कदर करना जाने कि आप कौन हैं। जी मेरे अजीजों, मैं गुजारिश करता हूं कि इसलिए अपनी कदर करना जाने कि आप कौन हैं और कितने खास हैं, और खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। निकल आए इन दुनिया की चीजों से, क्योंकि हलाकत बहुत नजदीक है। हर दिन सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान की कदर को गिराती जा रही हैं और इंसान को हलाकत की तरफ बढ़ाती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया में फेसबुक भी आता है और बहुत से ऐप्स आते हैं जिनके जरिए प्रीचिंग भी हो रही है। गैर मसीहियों से मजहबी मकालमे भी शामिल हैं। आप इनके ज्यादा इस्तेमाल करें, जहां से आपको खुदा का जिंदा कलाम सीखने को मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मत भागे शोहरत और ख्वाहिशों के पीछे, वरना हलाक हो जाएंगे। अपनी कदर करें मेरे अजीजों, अपनी कदर करें। इन परेशानियों से निकल आए जो आपको सताती हैं, आपको परेशान करती हैं, और खुश रहें। सीखें खुश रहना मेरे अजीजों।
क्योंकि हर दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आती है। हम हर टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच सकते, ना खरीद सकते हैं। इसलिए जितना है इतने में खुश रहें, सीखें मेरे अजीजों, खुश रहना सीखें। आपके ज़हन में ऐसे ही ख्याल आते हैं कि हर चीज को खरीद लिया जाए, हर चीज को अपना लिया जाए। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ अपने जिंदा खुदाबंद के हुजूर झुकना है, उसकी इबादत करनी है। मेरे अजीजों, हम खुदाबंद के बाबरकत बेटे और बेटियां हैं, बरगज़ीदा लोग हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, हम मुकद्दस लोग हैं। हम जब हम खुदाबंद के पीछे जाएंगे तो खुदाबंद इन सारी चीजों को खुद ब खुद हमें अता करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपनी कदर करना है, खुदावंद के हुजूर अपने आप को लेकर आना है, अपनी फैमिलीज को लेकर आना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे वसीला से तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे अजीजों, आपके वसीला से, आपके वसीला से आपका घराना निजात पाएगा। अगर आप शाम को इकट्ठे बैठते हैं तो सबको आवाज दें कि आएं मिलकर कलाम पाक को पढ़ें, कलाम पाक को पढ़ें और उस पर एक दूसरे के साथ उसको शेयर करें कि इस आयत में खुदावंद ये कह रहा है, इस आयत में हमें ये मैसेज मिल रहा है। खुदावंद आपके वसीला से आपके पूरे घराने को बड़ी बरकत देगा। मेरे अजीजों, अपनी कदर करना सीखें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।